देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है क्योंकि आपको बहुत कुछ समझाना है इस वीडियो में मैंने। सो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक आराम से देखिएगा। पता नहीं कौन सी टर्मिनोलॉजी और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप छोड़ दें और फिर आप कहें। सो प्लीज डोंट स्किप इट। और अगर बाजार में आप डीप डाउन स्ट्रैटेजीज, ऐसी स्ट्रैटेजी सीखने के लिए थोड़ा टाइम नहीं दे सकते, तो हाउ वुड यू गेट पेशेंस एंड ट्रेड इन द मार्केट पेशेंटली? तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक शांति से देखिएगा। 5% मंथली रिटर्न स्ट्रैटेजी। इस वीडियो में आपने मुझे बहुत प्यार दिया और हर प्यार के साथ आती है एक जिम्मेदारी। आप लोगों के उसी प्यार के साथ आए बहुत सारे क्वेश्चंस। सेकंड एडजस्टमेंट में क्या होगा, 1 साल का डेटा दिखाओ, 2 साल का डेटा दिखाओ, 2 महीने आप लोगों ने कुछ आप में से लोगों ने रिसर्च करके भी भेजे कि इन महीनों को दिखाओ। तो उसी रेस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए मैं ला रहा हूं इसका अपग्रेड या शुड आई से आपकी सारी क्वेरीज का आंसर और वो 2 महीने जो आपने मुझे चैलेंज में दिए उनका एक्सप्लेनेशन। लेकिन इस वीडियो को समझने से पहले आपको वो पिछला वाला वीडियो देखना होगा जिसका लिंक नीचे गिवन है। तो मैं आज भी आपको ऑब्स्ट्रा में प्रॉपरली वो 2 महीने दिखाऊंगा जिसमें आपने मुझे चैलेंज दिया, आप ही लोगों ने, और मैं उसे रेस्पेक्ट करता हूं। फर्स्ट, आपकी सारी एडजस्टमेंट्स के आंसर करूंगा और इसी का अपग्रेड भी दूंगा। कुछ भी हो जाए, द प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई, गॉड ग्रेस, कि अगर आप दोनों वीडियो को समझकर काम करते हैं तो आप बाजार से 2 से 5% के बीच में महीना आराम से निकाल पाओगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो सब आंसर करूंगा जो आपने मुझसे मेरे लास्ट 5% मंथली रिटर्न स्ट्रैटेजी में पूछे। सो माय फ्रेंड्स, welcome. I am your hit and leave mentor Sudhanshu Singh. Welcome to our channel IBBM India, and let's start with 5% monthly adjustments all explained video. तो माय फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट। आप लोगों ने 2 महीने रिसर्च किए, प्राइमरली दैट इज अप्रैल मई एक्सपायरी। मई एक्सपायरी में एक मेरे लिए इशू आया था और दूसरा आया था आपने जहां मुझे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन दी, दैट इज सितंबर एक्सपायरी। तो हम सितंबर एक्सपायरी और मई एक्सपायरी को कंसिडर करेंगे, दैट इज द मंथली एक्सपायरी। चलते हैं सीधा ऑब्स्ट्रा पर और इस पूरे एडजस्टमेंट्स को एक एक करके उन्हीं 2 महीनों में समझ भी लेंगे और आपके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी उधर क्लियर अप हो जाएंगे। और उसी के साथ मैं आपको अपग्रेड्स भी कराता हुआ आगे बढ़ूंगा। आप में से कुछ दोस्तों ने डिमांड की है कि 1 साल का रिजल्ट रिसर्च करके दिखाओ, 2 साल का रिजल्ट रिसर्च करके दिखाओ। दोस्तों, मेरा काम यह है कि मैं आपको स्ट्रैटेजी दूं, आपके प्रॉब्लम एरियाज को कैटर करूं। अगर आप किसी भी स्ट्रैटेजी में कॉन्फिडेंस बिल्ट अप करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस, तो आप उसकी रिसर्च खुद करो, मुझसे मत कहो, और रिजल्ट्स को डालो। और जिन दोस्तों ने रिसर्च करके डाला उसका जवाब मैं इस वीडियो में दे रहा हूं। तो आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी होगी। अगर आपको पका पकाया मिलेगा तो आप लोग कभी भी उस स्ट्रैटेजी पे कंसिस्टेंट यानी तटस्थता के साथ काम नहीं कर पाओगे, और अगर नहीं कर पाओगे तो कभी कमा भी नहीं पाओगे। मतलब हिलना नहीं है लोटे की तरह इधर उधर इधर उधर, ये कर ले वो कर ले। सो हेंस प्लीज, जिन्होंने ये बोला है, आप रिसर्च करो। अगर आपकी क्वेरी कमेंट का आंसर ना मिले तो आप हमसे कहना। सो विद दिस रिक्वेस्ट लेट्स मूव इनटू द सिमुलेटर। ये आपके पास आ गया सिम्युलेटर। एज पर द रूल, पहले हम अप्रैल एक्सपायरी को समझेंगे, फिर उसे ग्राफ पे समझेंगे। निफ्टी मैंने लगा रखी है और अप्रैल पे हम सीधा चलते हैं। सो अप्रैल, ठीक है, हम अप्रैल पे ही सीधा चलेंगे। थोड़ा सा सेटिंग। अब अप्रैल में हमारी जो मेन एक्सपायरी है वो 27 अप्रैल को हुई है, तो 28 अप्रैल को हम सौदा शुरू करेंगे। तो 28 अप्रैल सिलेक्ट हो गया और मई एक्सपायरी पे हम काम करेंगे। तो मई एक्सपायरी आ गई विच इज ऑन 25 मई। 25 मई सिलेक्ट कर लिया
एंड पे ऑफ ग्राफ इज ऑल्सो कमिंग ऑन 25th मई। आप लोगों ने पहला चैलेंज मेरे को यहाँ पर दिया 25th मई को लेकर, तो पहले 25th मई देखेंगे फिर आगे चलेंगे। क्या आप ऐसी यूनिक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बाजार में ढूंढ रहे हैं जो मिनिमम रिस्क के साथ आपको रेगुलर कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे पाएं? तो डाउनलोड कीजिए IBBM का ऐप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। तो अब 28 अप्रैल 25 मई एज पर द रूल आप देख सकते हैं कि फ्यूचर कहां पर है। तो फ्यूचर इज ट्रेडिंग 9:16 का टाइम है, अब 9:31 1 मिनट्स 9:30 गेट ऑप्शन चेंज, ठीक है ना। अब ये आ गया 9:30 बजे, यहीं पर पहला सौदा लगना है, चाहे एडजस्टमेंट होनी है, मार्केट गैप अप खुला गैप डाउन खुला कुछ भी हुआ, 9:30 बजे से पहले कुछ नहीं होगा। तो फर्स्ट रूल समझ लो, जो आप लोगों के क्वेश्चंस और क्वेरी है तो एक एक करके करवा रहा हूँ, 9:30 बजे से पहले कुछ नहीं होगा। बाजार आपके अगेंस्ट खुला, आपके फेवर में खुला, गैप अप खुला, गैप डाउन खुला, कुछ भी हुआ, कितना ऊपर कितना नीचे फर्क नहीं पड़ता, आप 9:30 बजे से पहले कुछ नहीं करोगे। 9:30 बजे आपका पहला एडजस्टमेंट होगा या नया सौदा डलेगा। तो 9:30 का टाइम आप देख सकते हो, 28 अप्रैल 25 मई के ट्रेड्स के लिए। फ्यूचर खड़ा है 18,000 और स्पॉट खड़ा है 17,900, तो यही कॉल पुटे बिकेंगी। तो 18,000 की कॉल मैंने सेल कर दी, आप देख सकते हैं एड पोजीशन, और 17,900 की पुटे ये भी सेल हो गई। अब इन दोनों में एज पर द रूल कितना प्रीमियम रिसीव हुआ है, आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा तो पता होगा 350 रुपीज का प्रीमियम रिसीव हुआ है। तो इन दोनों में 350 प्लस माइनस करो तो 17,550 ये पुट बाय हो गई एड पोजीशन, और आपकी 18,350 की कॉल बाय हो गई एड पोजीशन। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसमें करीबन 11,500 11,300 रुपीज आने के लिए 6,000 का मैक्सिमम लॉस। अब दोस्तों आप यहाँ समझो ये गलत नहीं है, लेकिन ऑब्स्ट्रा ये नहीं समझता कि आपको एडजस्टमेंट करो, वो आपके लॉसेस को बुक कर लेता है, प्रॉफिट्स को एसर्टेन नहीं कर पाता। देयर इज अ लॉट ऑफ इशू विद ऑब्स्ट्रास। मैं ये नहीं कह रहा साइट गलत है, दिस इज परफेक्ट, लेकिन अगर आप बाजार के खिलाड़ी हो तो बाजार भी तो समझो यार, और एडजस्टमेंट भी तो समझो। आप में बाजार में काम करने के लिए अपना एक थॉट प्रोसेस, फ्यूचरिस्टिक थॉट प्रोसेस होना चाहिए। आप ब्लाइंडली इसे नहीं देख सकते कि ये तो ऐसा दिखा रहा है सर, ये तो वैसा दिखा रहा है, वो होता नहीं, क्योंकि आप हर लेवल्स पे एडजस्टमेंट कर रहे हो यार, वो उस एडजस्टमेंट को कंसीडर ही नहीं कर सकता। इट्स ब्लैंक, इट्स जस्ट सेइंग कि भैया ये एक्सपायरी हो गई और सब उड़ गया, ये तो वो मान रहे हैं। आप कैसे करोगे उसमें काम यार? दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट पॉसिबल। हेंस फिर भी मैं आपको अलग अलग लेवल्स पे समझाऊंगा कि कहां पर आपको थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक प्रोस्पेक्ट या फिर कॉमन सेंस का यूज करना है। हर जगह ब्लैंक काम नहीं करना कि बस जी ब्लैंक 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 चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, ब्लैंक 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 चल रहे हैं, ऐसा मत करना प्लीज, ठीक है ना। कुछ कॉमन सेंस भी होती है, अपनी सोच भी होती है। अब हम चलते हैं चार्ट पर, ठीक। पहले हम अप्रैल पे ही चलेंगे सीधा, और अप्रैल से ही हम अपना डेटा शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 1 अप्रैल हमें ढूंढना है सबसे पहले, जहां आपने सौदा मारा, सॉरी 28 अप्रैल। सो 31st 29th 28th अप्रैल यहाँ आएगा कहीं पर। सो 21st 27th एंड 28th ये वाला आपने सौदा हिट किया है, इस पर्टिकुलर कैंडल पे आपने हिट किया है ट्रेड। पिछला वीडियो देख लिया होगा, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला, वो मुझसे मत कंप्लीट करना। So this is the candle where you have started your trade. So 28th of April. मैं इसे डीमार्क करूंगा प्रॉपरली ताकि ये क्लियर रहे आप लोगों को, चार्ट के साथ मूव होती रहे, दैट वाज द पर्पस। अब एज पर द रूल मुझे डीमार्केशन करनी। अगर मैं देखूं एज पर द रूल जो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, अब हमारी पहली एडजस्टमेंट आएगी या तो 18,350 की कॉल पर स्पॉट। ये भी एक आपका सेकंड क्वेश्चन था, एडजस्टमेंट फ्यूचर की या स्पॉट की। एडजस्टमेंट स्पॉट पर ही होगी, फ्यूचर पे नहीं होगी, इस बात को याद रखना। स्पॉट 18,350 आना चाहिए, यानी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू हियर कि ये जो प्रोडक्ट्स बाय किए हैं आपने, अगर बाजार निफ्टी का स्पॉट 18,350 दिखा दे स्क्रीन पे या फिर 17,550 दिखा दे स्क्रीन पे, तो आप पहला एडजस्टमेंट, फ्यूचर से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक। इस बात को आप समझ गए होंगे। अगर मैं इस बात को आपको समझाना चाहूं तो अब 18,350 कहाँ है, तो हम इसकी ये जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रखा है 18,350 पे कॉल ड्रॉ कर लेते हैं। जस्ट 1 सेकेंड,
शायद कॉलें गलत ले ली गई हैं या पुटे, 1 मिनट। हाँ यहाँ ठीक है, परफेक्ट, यही है। हाँ यही है, मैं लाइन प्रॉपर, ये रहा 18,350। अब ये वाली एक कैंडल लग तो रही है कि 18,350 तक गई है, लेकिन इसका हाई देखिए इधर, ये 18,344 का हाई लिया, 18,350 नहीं लिया। 18,350 का डायरेक्ट हाई आया है 11 मई को, 11 मई को खुलते समय ही है, तो खुलते ही समय 18,350 मानेंगे। तो हम चलते हैं सीधा 11th ऑफ मई, सीधा 11th ऑफ मई। अब सीधा 11th ऑफ मई हमें जाना होगा दोस्तों। अब यहाँ पर क्योंकि आपको सेकंड एडजस्टमेंट भी सिखाऊंगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब 18,350 हमें सीधा जाना है 11 मई को सिम्युलेटर में, ये आप देख सकते हैं 28 अप्रैल चल रहा है। अब हम सीधा 11th मई को चले जाएंगे। तो वन डे, अब आप देखिए कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई एम टू एम नहीं है। 700 रुपए, 600 रुपए, कुछ नहीं होगा। 6, 5, 6, 9, 10 और 11, 11 को ही मेरा 2135 ये एम टू एम है। ये सारे सौदों का एम टू एम है, सारे ट्रेड्स का टोटल क्यूमुलेटिव एम टू एम है। अब आपको अपग्रेड, देखो अपग्रेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना, जो आप लोगों ने मुझसे मांगा। हालांकि ये मैं देता नहीं हूं, लेकिन ठीक है, आप लोगों के प्यार के लिए दे रहा हूं। और ऐसे ही बहुत ज्यादा एडवांस स्ट्रेटजीज का डिस्कशन हम एडवांस ऑप्शंस में भी करें। सबसे इंपॉर्टेंट होती है साइकोलॉजी, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करें। अब एडजस्टमेंट के बाद पे ऑफ ग्राफ दिखाओ, ये भी एक बोला गया था, वो भी दिखाऊंगा। तभी मैं ग्राफ्स पे इतना नहीं जाता हूं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्या ग्राफ 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 लगी रहती है, मुझे तो समझ में आती है। लेकिन ठीक है, आप लोगों को चाहिए तो ग्राफ देखिए। अब यहाँ पर हम पीएनएल स्टेटमेंट पे चले जाते हैं ताकि प्रीमियम्स मिल जाए। पहले हम इन तीनों को काटेंगे। अब अपग्रेड समझ लो क्या है इसमें। इसमें ये कॉल कवर हो जाएगी जो लॉस दे रही है, लॉस गिविंग कॉल, मतलब जिस तरफ बाजार गया, जिस तरफ फर्स्ट एडजस्टमेंट है, जिस बेचे हुए प्रोडक्ट ने लॉस दिया, जिस बेचे उसे आप कवर करोगे। जो पुट सेल की हुई है, ये जो पुट सेल की हुई है क्योंकि बाजार ऊपर गया है, इसे भी कवर करोगे, यानी पूरा जो शॉर्ट स्ट्रेडल है वो कवर कर लोगे। फर्स्ट स्ट्रेच में पूरा शॉर्ट स्ट्रेडल जो आपने बेचा था वो कवर कर लोगे, पूरा शॉर्ट स्ट्रेडल कवर्ड, टप कवर्ड, दिमाग मत लगाना उस जगह, पूरा शॉर्ट स्ट्रेडल कवर कर लोगे। और जो पुट लॉस दे रही थी, जो नीचे खरीदी हुई पुट थी, क्योंकि अब बाजार बहुत ऊपर आ चुका है यार, इस पुट को रखने का कोई यूज नहीं है, इसे कवर कर लोगे। तो मैंने ये तीनों लेग्स कवर कर लेने हैं, और सिर्फ ये जो कॉल प्रॉफिट दे रही है इसे रखो, सिर्फ इसे रखो, ये अपग्रेड है, ठीक है। अब आपको मैं आपके सामने ये पूरा कवर कर, तो फटाफट कवर कर लेते हैं, क्योंकि एक सितंबर महीना भी आप लोगों ने देखना है, उसके पे भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स आएंगे। तो ये प्रोडक्ट 403 पे आ गया है, मॉडिफाई पोजीशन। ये प्रोडक्ट 37 पे आ गया है, 37। और ये प्रोडक्ट 16 पे आ गया है, इसे भी कवर मार, सेम टाइम सेम प्रोडक्ट कवर। अब अगला लेवल, अब आपने कहा क्या, अब आप क्या करोगे, फिर से एटीएम स्ट्रैडल बेचोगे, वही रूल, 18,350 की कॉल और 18,300 की पुटे, 350 की कॉल और 300 की पुटे। नीचे चलते हैं गेट ऑप्शन चेन, तो 18,350 की कॉलें। अब इधर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, ठीक है। अब मैं बेचा नहीं, ध्यान से देखो, आप लोग नहीं देख सकते थे, मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप ध्यान से देखो तो भैया यही कॉल तो आपने खरीदी हुई है 18,350 की, यही तो छोड़ी है। तो अगर बाजार वहीं खड़ा है, ऑब्वियसली एडजस्टमेंट मेरा वहीं हो रहा है, तो मैं फिर से 18,350 की कॉलें कैसे बेच दूं? नहीं। अगर कोई ऐसा कस पाता है, ऐसा कस पाता है, चाहे ऊपर चाहे नीचे, तो आप स्पॉट के हिसाब से कॉल पुट बेच दो, यानी 18,300 की ही कॉल पुटे बेच दो। सेकंड एडजस्टमेंट, तो फर्स्ट अपग्रेड करा दिया, सेकंड एडजस्टमेंट बता रहा हूं, क्योंकि 18,350 की ही कॉलें मैंने खरीदी हुई थी, तो अब मैंने नहीं बेच सकता, तो 18,350 की ही, 18,300 की ही कॉल पुटे मैं बेच दूंगा। स्ट्रैडल, प्योर स्ट्रैडल, क्योंकि फ्यूचर उसे तोड़ रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यही रूल है, अगर नीचे भी होता तो मैं फ्यूचर, अगर पुट कोलैप्स करती तो मैं फ्यूचर के हिसाब से, कॉलों के हिसाब से पुटे बेच दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, खुल के बेच दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली ये कस आता नहीं, लेकिन आ जाता है, तो आप इसे ऐसे कर लो। तो ये सेल हुआ, ऐड पोजीशन, और ये वाला प्रोडक्ट भी सेल हो गया, ऐड पोजीशन। अब ऊपर चलो वापस, कितने में बिका है देख लो, फ्रेश बेचा है 183, 129, मोटा मोटी 300 रुपए आपने रिसीव कर लिए। कॉलों की हेजिंग मेरे पास है, हेंस मैं सिर्फ अब फ्रेश पुटे, तो फ्रेश पुटे उठा लो,
तो 18,300 माइनस 300, 18,000 की पुटे बाय कर लो। अब अगला एडजस्टमेंट कब होगा समझिए, अब इस बात को समझिए, बड़ी ध्यान से समझ लो। अब आपका एडजस्टमेंट, सेकंड एडजस्टमेंट कब होना है इसे भी समझ। अब आपके पास क्या क्या है, 18,350 कॉल बाय है जो पुरानी चली आ रही है, ओल्ड बाय जो चला आ रहा है मेरा, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है हाल फिलहाल तक। तो आपने 18,300 की कॉल सेल की है विच इज अ न्यू सेल, और 18,300 की पुटे सेल की है विच इज अगेन अ न्यू सेल। ये दोनों फ्रेश बिकी हैं, न्यू सेल एंड न्यू सेल, ठीक है, तो थोड़ा सा फ्रेश लिखते हैं, न्यू सेल। और आपने 18,000 की पुट बाय कर ली फ्रेश, क्योंकि पुरानी पुट काट दी थी, ये भी न्यू बाय है फॉर हेजिंग। और कॉल ओल्ड इसलिए क्योंकि ऊपर की तरफ बाजार गया एडजस्टमेंट, क्योंकि अगर इधर और ट्रेंड आता है तो मेरे को तुरंत 5% का रिटर्न आएगा तुरंत, यानी यहां से बाजार ने एक पीक और ऊपर मार दी तो तुरंत पैसे आएंगे, तुरंत मोटे पैसे। ठीक है, अब मैं आपको दोनों एडजस्टमेंट सिखा रहा हूं। अब देखिए यहां पर हमने 300 रुपए रिसीव किए थे दोनों को बेचकर, तो मैंने 300 पॉइंट नीचे की पुटे खरीदी। अब अगला एडजस्टमेंट, सेकंड एडजस्टमेंट कहां होना है, या तो 18,000 पे होगा, तो योर फर्स्ट एडजस्टमेंट इज 18,000। अगर बाजार वापस बिक गया तो 18,000 का एडजस्टमेंट कर दूंगा। और अगर बाजार 18,300 प्लस 300 18,600 चला गया तो फिर एडजस्टमेंट होगा। तो 18,600 पे एडजस्टमेंट होगा या 18,000 पे एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट बिका हुआ है, 300 रुपए मैं रिसीव करके बैठा हूं। मेरी बात समझ में, मेरी बात बहुत ध्यान से। तो यहाँ या यहाँ हमारा सेकंड एडजस्टमेंट हो। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये सिचुएशन आई, तो हम फिर से चार्ट पे चलते हैं अपने। तो ये रहा चार्ट, और इस लाइन को मैं मॉडिफाई कर देता हूं 18,000 के लिए, जहां पर मेरा सेकंड एडजस्टमेंट होने वाला है। फिर से एक बार बाजार यहां तक आया, दैट इज लो है 18,060 स्पॉट नॉट फ्यूचर, और 18,000 नहीं जा पाया तो मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं कर पाया, और सीधा एक्सपायरी पे चलेंगे विच इज 25 मई 3:30, क्योंकि कुछ हो ही नहीं पाया। ठीक है ना, कुछ हो ही नहीं पाया, फिर सीधा सितंबर पे चलेंगे, आपको इसी बीच में सारे एडजस्टमेंट भी क्लियर हो जाएंगे। सो अब देखते हैं क्या होता है। तो सीधा चलते हैं आपके, वन डे आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं हो रहा। वन डे आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बढ़िया चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बढ़िया चल रहा है, 22, 23, 24, और ये आ गया 25 एक्सपायर। 280 रुपए सुबह 9:30 बजे नेगेटिव है, आधे आधे घंटे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट का लेवल नहीं आया, वो मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है चार्ट्स में, ना बाजार 18,600 गया है एक्सपायरी पर, ना 18,300 आया, हम सबको दिख रहा है, तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और सीधा अच्छा, पे ऑफ ग्राफ आफ्टर एडजस्टमेंट, दिस इज द पे ऑफ ग्राफ आफ्टर एडजस्टमेंट, कुछ नहीं बिगड़ रहा। ये आप जो मैक्सिमम लॉस यहाँ देख रहे हो ना, ये दोस्तों ये अजम्पशन है कि आगे कोई एडजस्टमेंट होगा ही नहीं, ये गलत है दोस्तों। यहाँ ये जो दिखा रहा है, ये अज्यूम कर रहा है कि बाजार अगर 18 ऊपर भाग गया तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नंगा हूं। ये मान रहा है कि बाजार ऊपर चला गया तो भैया पता नहीं क्या होने वाला है, जीरो जीरो मान लिया उसने। उसने टाइम वैल्यू को एनकैप्सुलेट ही नहीं किया, यानी वो ये मान ही रहा कि 18, वो ये नहीं अज्यूम कर पा रहा है इस पे ऑफ ग्राफ में। आप मेरी बात ध्यान से समझो, इस जगह क्या है कि ऑब्स्ट्रा ये नहीं अज्यूम कर पा रहा कि अगर 18,350 की कॉलें जो आपकी बाएं हैं, जिन्हें आप एडजस्ट करोगे 18,600 पर, समझो मेरी बात, 18,600 पर, वो ये जान ही नहीं पा रहा कि जब बाजार यहां पहुंचेगा, ये जो कॉलें मेरी बाय रह गई हैं, जो ये कॉलें मेरी बाय खड़ी हैं, अगर 18,600 बाजार चला जाता तो इनका क्या होता, वो कुछ नहीं अज्यूम कर पा रहा, वो तो इसे जीरो मान रहा है। आपको लगता है कि बाजार अगर 18,600 चला गया तो क्या जीरो हो जाएंगी? पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। वो ये मान रहा है, जो आप ये लॉस देख रहे हो, थोड़ा तो ये तभी कहता हूँ कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। वो ये मान रहा है कि बाजार अगर 18,600 चला गया तो भैया उड़ गया सब, कुछ नहीं है, ये 62 रुपए की रह जाएगी, 62 जिसने की आपने खरीदी है, वो ये मान ही नहीं सकता, वो अजूम नहीं कर पाता, इट इज नॉट एन एआई सिस्टम। और अगर मेरा क्वेश्चन ये है बाजार 18,350 बंद हो गया तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, वो तो अभी दिख ही रहा है, क्योंकि जब एक्सपायरी हुई है तो कहाँ हुई है, 25 मई, राइट, 25 मई ये रहा।
18,321 यानी ये प्रोडक्ट यानी 18,350 की जो कॉल है खड़ी रह गई, वो आउट ऑफ द मनी होके बंद हो गई। यानी 18,350 पे भी बंद होता तो भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। आप समझे मेरी बात? वो ये अज़्यूम नहीं कर पाता। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं सोच पाते, समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप बाजार में कमाना चाहते हो तो थोड़ा कॉमन सेंस और थोड़ा फ्यूचरिस्टिक थॉट प्रोसेस लगाओ यार। और हम आपको बहुत प्यार करते हैं। वी वांट टू गिव यू द रियल कंटेंट, तभी मैं आप लोगों को इतना समझा रहा हूँ, नहीं तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है। कर लो ना वो सपना। होल्ड करना सीखो, स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंसी लाना सीखो यार। तो अब मैं सीधा 25 मई को चला गया हूँ और आधे-आधे घंटे करके बाजार, और मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा, और बाजार वहीं बंद हो रहा है जहाँ आपने सौदा मारा था। तो अब 30-30 मिनट करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब तो एक्सपायरी चल रही है और मुझे यहाँ देखना है कि 18,600 तो आ नहीं रहा, ना 18,000 आ रहा, वो आपको सबको ही दिख रहा है। तो आधे-आधे घंटे करके आगे बढ़ रहा हूँ। सीधा 325 पे चलूंगा। 1965 रुपए प्लस 2% आ गया आपका, पूरा 2% आया है। ट्रेंड नहीं आ पाया, ट्रेंड आता ना तो 5% होता अगर बाजार ऊपर मार देता, क्योंकि वो जो 62 रुपए की चीज खरीदी है ना, वो 250, 300, 400 कितने की भी हो जाती। आप समझ नहीं रहे हो इस बात। एंड फाइनली चलते हैं अपने फाइनल कंक्लूजन पे, दैट इज 325 पे, 15 मिनट पे, और 325 जहां पर आप एक्सचेंज सेटलमेंट के लिए सौदा छोड़ सकते हो। 2200 रुपए का पूरा प्रॉफिट है, खर्चा काट के 2% स्क्रीन पे डाला है। दैट इज योर मई। और क्या चाहते हो? लेकिन डिसिप्लिन मैं नहीं बना सकता, आपको खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो पूरे एडजस्टमेंट अब समझ लो। यहां पर दोनों में से कुछ नहीं हुआ, बुरी बात है। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको दो एडजस्टमेंट्स करवाऊंगा, ऊपर और नीचे के, यहीं पे कराऊंगा, ताकि आपको अगर उधर मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। मुझे सितंबर पता ही नहीं क्या होने वाला। आप लोगों ने चैलेंज दिया तो दिखाऊंगा। यहाँ पर आपने 300 रिसीव किया था, तो 18,000 पे एडजस्टमेंट होना है और 18,600। अगर बाजार 18,600 आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, 18,600 आ जाए और आपको सब कुछ कर करा के आपको 2% से ज्यादा का रिटर्न मिल रहा हो, 2% से ज्यादा का रिटर्न मिल रहा हो, पूरा सौदा उड़ा दो। वाई? क्योंकि ये जो ओल्ड कॉल खरीदी हुई है भाई, ये डीप आईटीएम बन चुकी है। इसमें टाइम वैल्यू 0 हो चुकी है, अपग्रेड, और प्योर इंट्रिंसिक वैल्यू 1 के डेल्टा पे खड़ा है। और अगर बाजार यहां से पलटा तो ये पैसे जाएंगे यहाँ। पूरा सौदा उड़ा दो, पूरा सौदा उड़ा दो, क्योंकि ये प्रोडक्ट भी ठीठा छोड़ चुका होगा, ये प्रोडक्ट भी ठीठा छोड़ चुका होगा, ये भी छोड़ चुका होगा, के लिए कुछ नहीं बचा। तो अगर बाजार और ऊपर मारता, जैसे इस बार ऊपर मारा था मई में, और हमने पहला एडजस्टमेंट करेक्ट किया, वहां से वो नीचे आया, लेकिन 18,000 नहीं आ पाया, वो भी एडजस्टमेंट समझा रहा हूँ। अगर 18,600 आ जाता तो आप पूरा सौदा उड़ा दो, पूरा सौदा उड़ाओ, पक्का 2% मिलेगा, पक्का 2% मिलेगा, पूरा सौदा उड़ाओ और छुट्टी। इसका अगला वर्जन भी अपग्रेड का, लेकिन मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा कि सर अभी तो टाइम बाकी है और कमा सकते हैं। हाँ जी, 5% आते हैं, लेकिन नहीं बता रहा, क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाओगे, फिर अगले लेवल्स पे चले जाओगे। पूरा 2%, 2.5% मिलेगा, 3% भी मिल जाए, हो सकता है, ठीठा टूटने के ऊपर है। सौदा काटो और बाहर हट जाओ, अगर ऐसा हो जाए तो। अब ये फर्स्ट एडजस्टमेंट था जिसमें मैंने अजम्पशन लिया कि बाजार 18,600 आ गया, और ये वाली कॉल डीप इन द सेकंड। अब हम चलते हैं सेकंड सिचुएशन में, जहां पर सिचुएशन इज द सेम, सिचुएशन इज द सेम, ठीक है ना? बस थोड़ी सी चेंजेस आ जाएंगी। अब हम सेकंड सिचुएशन अज्यूम करते हैं जिसमें बाजार नीचे जाता है। पहली बात दोस्तों, इस जगह ये समझ लो कि अगर ये ऐसा है तो एओ कैसा हो। आप लोगों को एओ में आना चाहिए, क्योंकि मैंने जज किया इस पर्टिकुलर वीडियो से, हिट एंड लीव चाहिए, ऑफिस गोइंग पर्सन्स के लिए चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन आप लोगों की साइकोलॉजी नहीं है, बिल्कुल भी साइकोलॉजी नहीं है। ऑब्स्ट्रा की प्रॉब्लम्स को समझते नहीं हो, कॉमन सेंस लगाते नहीं हो, फ्यूचरिस्टिक थॉट प्रोसेस बचता नहीं, तो साइकोलॉजी की ट्रबल है, और जिसे है वो एओ। इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे, हमेशा ही होते हैं। तो ये जो आपके लिए फ्री वेबिनार मैं करता हूं, और मेरे कलीग अनुज सर उस फ्री वेबिनार में आते हैं और आप लोगों के सारे क्वेरीज का इतना डीप आंसर करते हैं, क्यों नहीं सब्सक्राइब करते? नीचे लिंक गिवन है, सबसे पहले उस वेबिनार को रजिस्टर करो। समझ गए ना? सबसे पहले उस वेबिनार को रजिस्टर करो। बाजार में लॉस नहीं होता, ये मैं हमेशा बोलूंगा, आपके डिसिप्लिन का लॉस है, लेकिन बाजार तेजी से ले भी सकता है और तेजी से दे भी सकता है।
बाजार में पैसा वो कमा सकता है जो बाजार में सौदा होल्ड कर सकता और जिसे अपना मैक्स पॉसिबल लॉस, नॉट हो गया लॉस, मैक्स प्रोबेबल लॉस प्री एम पता है कि भैया इससे ज्यादा नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो, फ्यूचरिस्टिक थॉट प्रोसेस है, कैलकुलेशन कर सकता है। क्योंकि ये नहीं होगा कि ऑप्शन ने 11,000 दिखा दिया, हाँ मर गए, ऑप्शन ने 26,000 दिखा दिया, मर गए, ऐसा नहीं होता है। तो उसे प्री एम कैलकुलेट करना आता है और वो प्रिपेयर्ड है इस मैक्स लॉस के लिए कि ठीक है, इतना मैंने एक्सेप्ट किया कि बाजार में ऐसा होता है, वो हर महीने बाजार से कमा के उठेगा। तो साइकोलॉजी और वेबिनार, नहीं तो एओ। अब आपका मर्जी है, करना है करो, नहीं तो बाजार को 10 लाख दे दोगे, वो आप सबकी आदत है, लेकिन सीखना नहीं। सट्टा खेलना है, सट्टे में स्वैग आता है, किक आती है, करना। लेकिन मेरे को लॉस नहीं कर पाओगे, ये बात तय है। लेकिन हाँ, मैं आपके हिसाब से नहीं चलूंगा, मैं बाजार के हिसाब से चलूंगा, क्योंकि अभी सितंबर भी दिखाना है, तो एडजस्टमेंट फटाफट कर देते हैं। तो पूरा अब इसका एडवांस भी है कि सर अगर सितंबर में जल्दी पैसा आ जाए तो कहीं और चले जाएं, क्या कुछ और बेच लें, कुछ और कर लें, तो उस पर अभी नहीं जाऊंगा, आप नहीं समझ पाओगे। अगर बाजार बाई चांस 18,000 समझो मेरी पलट जाता, हमने अभी सौदा बनाया, ये नया सौदा, तो मैं क्या करता, एडजस्टमेंट अगेन आया नहीं, आ जाता 18,060 तक गया था, तो ये जो मैंने न्यू कॉल बेची है इसे भी मैं काट देता, जो नई पुट बेची है मैं इसे भी काट देता, ये जो कॉल खरीदी हुई थी इसे भी काट देता, तीनों को काटता, फिर से वही रूल अप्लाई करता, दैट इज जहां पर भी एटीएम प्रोडक्ट है, ट्रेडर कस्प नहीं आना चाहिए, एक मतलब एक दूसरे से क्लैश नहीं होना चाहिए। 18,000 की पुट अगर बिक्री होती तो मैं 18 जो पुट बिकनी है वो फ्यूचर के हिसाब से बेच देता, फिर से एक पुट सेल करता, फिर से एक कॉल सेल करता, और जितना इनका प्रीमियम रिसीव होता उसके ऊपर की कॉल बाय कर और बैठ जाता, सेम एडजस्टमेंट। अब बिलीव मी, जहां तक मेरा थॉट प्रोसेस जाता है, आपको कभी भी सेकंड एडजस्टमेंट के बाद थर्ड एडजस्टमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी इज वेरी माइन्यूट, क्योंकि आप बाजार को बहुत मोटा रेंज दे रहे हो। लेकिन स्टिल थर्ड एडजस्टमेंट आता तो मैं यही करता, ठीक है ना, मैं यही करता। अब इसमें एक रूल ऑफ थंब, एक मेजर रूल ऑफ थंब है, अगर ये एडजस्टमेंट 15th के बाद आता है कभी भी, तो आप सेल करोगे नेक्स्ट मंथ का, लेकिन हेज करोगे करंट मंथ से। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो हेजिंग है वो एज पर द करंट प्रीमियम रिसीव करोगे, यानी अगर आप करंट का बेचते तो जितना प्रीमियम रिसीव होता करंट का, यानी आपने सेल तो नेक्स्ट की करी तो प्रीमियम ज्यादा मिल गया, लेकिन जो हेजिंग होगी वो करंट बेचकर जितना प्रीमियम रहता उसी का, और एक ही साइड करनी पड़ेगी तो करोगे, यानी ट्रेंड आ जाए तो फिर ठपाक देगी इसी पैसे। फिर ये वाला क्लियर हो गया होगा एडजस्टमेंट, तो आपको मैंने सारे एडजस्टमेंट्स करवा दिए, सेम रूल्स के साथ आपकी फिर से एडजस्टमेंट्स होंगी, जो रूल्स हैं वो रूल्स स्टैंडिंग रहेंगे अपनी ही लोकेशन पर, ठीक है, और आप बैलेंस करते हुए आगे बढ़। अब आपने जो अगर नेक्स्ट की सेल की फॉर एनी रीजन, क्योंकि अगर पैसे आ गए 2% या उससे ज्यादा तो पूरा सौदा काट दो, उस महीने के लिए चुप बैठ जाओ यार, कुछ नहीं करना, पैसे आ गए ना घर पे, चुप बैठ जाओ, क्यों भिड़ रहे हो बाजार से, नहीं भिड़ना, छोड़ दो उसे। नेक्स्ट मंथ अगर आप नेक्स्ट का सेल कर रहे हो फॉर द रीजन की 2% या उससे ज्यादा नहीं आ पाया, उस वजह से सेल कर रहे हो, तो करंट मंथ की एक्सपायरी होते ही पूरा होल ट्रेड स्क्वायर स्क्वायर ऑफ कर दो पूरा ट्रेड, और फिर से फ्रेश बना के खड़े हो, फिर से फ्रेश बना के नेक्स्ट मंथ के हिसाब से खड़े हो, फ्रेशली नेक्स्ट मंथ, मतलब पुराने सौदा को कैरी मत करना, बैगेज मत लेकर जाना, पूरा सौदा काट देना। तो सारे एडजस्टमेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए, पे ऑफ ग्राफ भी दिखाया, सब कुछ दिखाया। अब आप समझो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब मैं एक्सपायरी पे पहुंच रहा हूँ 25 मई, तो भी ये तो ग्राफ ऐसा ही है, तो मुझे पैसे क्यों आ रहे हैं भैया, जब वो ऊपर जाएगा तो भी ये ग्राफ ऐसे ही दिखाएगा, यानी बाजार अगर यहाँ से 18,600 चला जाता ना स्पॉट, तो भी ये ऐसे ही दिखाने वाला था, ये वे ऑफ ग्राफ। पता नहीं आप लोगों को क्या लगता है। अब मेरे पास एक और चैलेंज था, दैट इज द सितंबर मंथ। अब मेरे पास सितंबर मंथ का एक चैलेंज था, अब मैं चलता हूँ सितंबर मंथ में। तो अगस्त पे मुझे सौदा करना था, अगस्त में एक्सपायरी 31st की है, तो 1 सितंबर को सौदा लगेगा फॉर द मेन मंथ ऑफ सितंबर। तो सितंबर 28 के लिए सौदा लगेगा, और 28 सितंबर पे ही चलूंगा, ये रहा, ठीक है दोस्तों। तो बहुत आप लोगों की वजह से मेहनत हो रही है, मैं करता नहीं कभी भी। तो अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो, और आपको लगता हो रिसर्च करके कि पैसे आते हैं,
तो प्लीज अपने उन फ्रेंड्स और कलीग्स को वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि वो भी समझें बाजार और आप लोग भी समझो। सट्टा मत खेलो। और फिर बोलता हूँ, पेशेंस, पूरा वीडियो आराम से देखना। अब सितंबर आ गया है। सितंबर में 19,400 की कॉलें और 19,300 की पुटें। तो 19,400 की कॉल सेल, सेल एड पोजीशन, 19,300 की पुट सेल, सेल एड पोजीशन। सेम रूल्स वही चलाऊंगा जो आपके सामने है, देख लेना। वही चलाऊंगा जो सिखाए हैं। मोटा मोटी 400 रुपए रिसीव हुए हैं, 400 रुपए ऊपर नीचे की कॉलिंग पुटें खरीदनी है। तो 19,300 तो 18,900 ये रहा, बाय करो। और नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 19,800 की कॉल है, बाय करो। हो गया पूरा सौदा। सेम ग्राफ, सेम सब कुछ, बहुत बढ़िया जी। दिमाग मत लगाना, प्लीज दिमाग मत लगाना। आपको पैसे आ रहे हैं इज्जत से, बहुत आराम से। अब मेरे को एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ करना है, दैट इज 19,800 या 18,900, दोनों में से कहीं पे भी आ जाए, 19,800 या 18,900। सीधा स्क्रीन पे चलते हैं, सितंबर महीना, तो इसे चेंज कर देते हैं। सो 19,800 यहाँ। अब अगस्त सितंबर, ठीक है जी। तो फिर से एक वो बना लेते हैं कि कहाँ सौदा लगा है। आपका सौदा शुरू हुआ है यहाँ, इस पर्टिकुलर, ठीक है। तो सौदा तो यहाँ आपने शुरू कर लिया, 18,900 ये सौदा आपका स्टार्टेड है। पहला एडजस्टमेंट आया है यहाँ, दिख रहा है साफ साफ, दैट इज 8-9 को, सीधा 8-9 को। तो उससे पहले का दिमाग नहीं लगाऊंगा, सीधा 8-9 को जाऊंगा। बहुत सीधा 8-9 को चलते हैं, टपर टपर, 4, 5, 6, 7 और 8, और सीधा आधा आधा घंटे करके आगे बढ़ते हैं, ताकि यहाँ पर मिल जाए। आपने बोला था 19, कहा था एडजस्टमेंट का लेवल 19, 19,800। तो 19,800 देखना है, 19,800, 19,800, 19,775। ये 19,819 आ गया। पीछे चलते हैं 5 मिनट, 19,806, परफेक्ट, ये आ गया, ये लोकेशन आ गई 19,800, 11:50। गेट ऑप्शन चेंज भी कर लेता हूँ। अब ऊपर की तरफ मारा, ठीक है। तो सेम रूल अपना काटो सौदे। 19,400 की कॉलें, 518 रुपए, बुक करो निकलो। 19,300 की पुटें, 34, बुक करो निकलो। 16 रुपए, बुक करो निकलो। अब 19,800 की कॉलें मेरी बाय है, तो ऊपर मुझे कॉलें कौन सी बेचनी है, इट्स गुड 19,900 और 19,800, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, अब मेरे लिए कष्ट नहीं है। तो 19,900 की कॉलें सेल एड पोजीशन, और 19,800 की पुट सेल एड पोजीशन, दोनों को मिला के कितना प्रीमियम रिसीव कर लिया, करीबन करीबन 300 रुपए। तो 300 पॉइंट दूर की हेजिंग, तो 19,800, तो 20,000, 19,800 की, तो 19,500 की पुटें यहाँ, ये आपकी बाय हो गई। कॉलें मेरे पास ओरिजिनल है, कॉलें मेरे पास इसमें पुरानी ही पड़ी हैं, तो आपके पास सिचुएशन बन गई। अब ऊपर की तरफ बाजार गया या नीचे की तरफ बाजार, और ऊपर की तरफ गया है। अब एज पर द रूल आपका एडजस्टमेंट कहाँ है, फिर समझ लो। अब आपने 19,900 की कॉल सेल की है, तो इसमें +300 जोड़ो, 20,200 पे आपका अगला एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। ऊपर गया है क्योंकि ये तो सामने से दिख रहा है। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं 20,200 की सेटिंग, क्या 20,200 गया है, यहीं पे सीधा वो बदल दो। हाँ, सॉरी, ये कोऑर्डिनेट्स 20,200, यहाँ इस दिन 20,200 गया है, दैट इज 15 मई। तो 15 मई को हम सीधा 15 मई चलते हैं, सीधा 20,200। ये सितंबर का महीना है, ठीक है ना। तो 15 मई पे चलते हैं सीधा, बीच में कोई बात नहीं करेंगे। और 20,200 प्रॉपर रुकेंगे, क्लोजिंग के वक्त आएगा मेरे ख्याल से। 15 मई आ गया, 15 मई, 15 मई, 20,200 मुझे जाना है, 180, 20,184, 20,172, 20,200 आया है स्क्रीन पे, तो मैं वेट करूंगा, एडजस्टमेंट पूरा करूंगा स्पॉट का। ऊपर भी गया होगा उससे, मैं वेट करूंगा प्रॉपर।
20,190, 20,215, 5 मिनट पीछे चलते हैं, 20,197, 20,210, 1 मिनट का गैप है, आप 20,197 ले लो, मैं यही मान लेता हूँ कि 20,200 आ गया, पूरे 3 बजे आया है। मुझे लग ही रहा था क्लोजिंग के वक्त, क्योंकि कैंडल का कंस्ट्रक्शन था क्लोजिंग के वक्त दिखा रहा था 20,200। अब प्रॉफिट क्या है, पूरा आपको 2% आ गया, आपका 2% आ गया, एक एक 2 4 5 मिनट आगे पीछे कर लो, आपका पूरा पैसा दिखेगा पूरा, ठीक है ना, फर्क नहीं पड़ता। आपको 2,000 2,500 रुपए आ गए, सारे सौदे उड़ा दो, ये महीने का 2% आ गया, हाथ जोड़ दो, हाथ जोड़ दो। अब आप समझो बाय चांस ये नहीं आता तो मेरे का क्या हो रहा था, कुछ नहीं होता। हमारी एक्सपायरी कब की है, समझो मेरी बात, 28 की, 28 की एक्सपायरी अगर मैं देखूं बाजार यहां से वापस बिक गया, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता, अगर ये 20,200 नहीं आता तो पिछली बार की तरह मेरे को पैसा, पिछली बार की तरह पैसा आता पूरा 2-2.5%, क्योंकि यहां पर आपने 20,300 के आसपास बेचा, 26 तारीख की एक्सपायरी क्या है, 20,700, 19,700, पूरा पूरा 26 26 26 ये रहा, 26, 26 की है ना एक्सपायरी, जस्ट 1 सेकेंड, सॉरी 28 की, माय अपॉलॉजीज, 28 की एक्सपायरी है, तो हम गलत ना चले जाएं, 26 28 सितंबर, ये रहा, यहाँ पर आपको शायद पहले ही पैसा आ जाता है, लेकिन 28 सितंबर अपना आपको पैसा, अपने को पूरे पैसे। अब आपको क्या मतलब है यार, अगर नहीं जाता तो क्या उखाड़ लेता, तो भी आप पैसे लेकर उठते, आपको तो मिलती, पहले ही मिल गए, आप हट जाओ, देख लिया, अप्रैल, दैट इज मई और सितंबर जिसका चैलेंज था। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप लोग करते क्या हो यार। तो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द होल कंसेप्ट, सारे एडजस्टमेंट्स क्लियर हो गए होंगे, सारे प्रोसीजर्स, सारे अपग्रेड, सब चीज आपको क्लियर हो गई होगी इस पर्टिकुलर। सो माय फ्रेंड्स, दिस वाज 5% मंथली ऑल एडजस्टमेंट्स। अब आप कह सकते हो कि सर क्या इस 2%, क्योंकि मैं 15 तारीख को ही आ गया, क्या हम और भी कुछ कर सकते हैं, तो हाँ, लेकिन मैं सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि आप समझ नहीं पाओ, फिर से क्वेश्चन पूछोगे, लॉजिकलनेस लगाओगे नहीं, ऑल दीज थिंग्स, पहले इन दोनों को समझो, बैक टेस्ट करो, और बैक टेस्ट मुझसे मत कहना, खुद करो बैक टेस्ट, रिजल्ट्स तभी समझ में आते हैं, नहीं तो नहीं आते। सामने से 2200 2300 2400 रुपए मिले होंगे आपको इस सौदे में, काटो और निकल जाओ यार, आपको क्या फर्क पड़ रहा है, सेकंड एडजस्टमेंट आ गया, पूरा सौदा उड़ा दो, जो सा खाया है खत्म। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आपके सारी क्वेरीज आंसर हो गई हैं, आपने जितने कमेंट्स में क्वेश्चन पूछे फिर आंसर किए, और भी होंगे तो और आंसर करूंगा यार, लेकिन प्रॉपरली वीडियो को देखना, स्किप मत करना, और अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, कलीग सबको शेयर करना। हमेशा की तरह आपके कमेंट्स का इंतजार रहे, योर कमेंट्स, आप सबको चाहूंगा कि मैं वेबिनार में देखूं। With this request, ending my video, your hit and lead mentor Sudhanshu Singh. Thank you so much. Have a great trading career.